कोटा शहर में चल रहे विकास कार्यों की श्रृंखला में ये पार्किंग स्थल भी लगभग तैयार हो चुका है। कोटा का ये गुमानपुरा का पार्किंग स्थल है, बहुमंजिला पार्किंग स्थल इसको बनाया गया है। इसके साथ व्यस्तम बाजार जो है रामपुरा का, उसके लिए भी जयपुर गोल्डन में ऐसी ही पार्किंग स्थल को तैयार किया गया है। इस पार्किंग स्थल की खास बात यह है कि राजस्थान के चुनिंदा पार्किंग स्थलों में ये शुमार है, क्योंकि जिस तरह से इसको तमाम सुविधाओं से लबरेज किया गया है, तमाम सुविधाएं इसमें विकसित की गई है, वो सभी सुविधाएं जो है पार्किंग के लिए यहाँ पर लोगों को बड़ी राहत देंगी। क्योंकि गुमानपुरा बाजार के लिए ये G+3 पार्किंग स्थल लगभग पूरी तरह से तैयार हो गया है। फायर फाइटिंग सिस्टम इसमें लगाया गया है। इसके साथ साथ डिजिटल माध्यम से जो है पूरी तरह से एक मेट्रो ट्रेन का जिस तरह से सिस्टम होता है, मेट्रो स्टेशन के जिस तरह की सुविधाएं होती है, वो तमाम सुविधाएं यहाँ पर दी गई है। जयपुर गोल्डन पार्किंग स्थल भी इसी तर्ज पर तैयार किया गया है। और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का क्या कहना है इसको लेकर के, ये पार्किंग स्थल क्यों बनाए गए हैं, क्यों इसकी जरूरत थी और क्या मंशा लेकर के नगर विकास न्यास ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया है, ये भी आपको बताते हैं। इस प्रकार से, क्योंकि जहां व्यापारी खरीदारी करने के लिए आने वाले लोगों को सुरक्षित महसूस कर सके, व्यापार करने वाले लोगों को, और जो ग्राहक जो लोग हैं वो अपनी व्हीकल का जो है उसको सुरक्षित महसूस कर सकें, इस प्रकार का वातावरण देने की कोशिश की गई। क्योंकि आदमी ये सोचता है कि कहीं दूर जगह पार्किंग करवाएंगे तो कहीं टूट फूट नहीं हो जाए हमारी गाड़ी में, तो उससे बेफिक्र हो जाएगा। वो पार्किंग जब मल्टी स्टोरी पार्किंग में जो जाकर के अपनी पार्किंग रखेगा तो बेफिक्र हो जाएगा। लगातार जिस तरह से कोटा में बाजारों में जिस तरह से जाम के हालात बन रहे थे और मांग भी की जाती थी कि बहुमंजिला पार्किंग स्थल हो, उसी श्रृंखला में ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत G+3 पार्किंग स्थल बनाया गया है। गुमानपुरा का ये पार्किंग स्थल लगभग पूरी तरह से तैयार है। पूरी तमाम जो सुविधाएं हैं इसमें दी गई है, अत्यंत आधुनिक डिजिटल सिस्टम के साथ। हर फ्लोर पर टॉयलेट, लिफ्ट, जेब्रा क्रॉसिंग की सुविधा है, ताकि जो यहाँ पर बाजार में जो लोग पहुँचेंगे खरीदारी के लिए, साथ ही व्यापारी जो अपने वाहनों की असुरक्षा महसूस करते थे उनको भी इससे बड़ी राहत मिलेगी। व्यापार जगत भी जो है इस तरह के पार्किंग स्थल तैयार होने से उनमें भी खासा उत्साह है, उनका भी जो है, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे कि ऐसा पार्किंग स्थल बन जाए ताकि व्यस्तम बाजार में यातायात जो है वो भी पूरी तरह से बहाल रहे। इसके साथ साथ उनके जो खरीदारी के लिए जो ग्राहक पहुँचते हैं उनको भी जो है असुरक्षा महसूस न हो, उनके वाहनों को पार किया जा सके। व्यापार संघ के लोग क्या कहते हैं, व्यापार जगत से जुड़े लोग क्या कहते हैं, ये भी आपको बताते हैं। 100% हमारा ग्राहक वहाँ पार्किंग करके आएगा तो बड़ा शांति से और चित्त मन से यहाँ पे ग्राहकी करेगा। वो शांति से ग्राहकी करेगा तो हमारी ग्राहकी भी बढ़ेगी, सिस्टम भी डेवलप होगा, बाजार खुला रहेगा, आने जाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस पार्किंग से इस बाजार को मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया बूस्टअप मिलेगा और हम सरकार का और यूआईटी प्रशासन का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इन सब के बावजूद अगर इस पार्किंग स्थल की खासियत की बात करें तो ये पार्किंग स्थल, ये गुमानपुरा वाला जो पार्किंग स्थल है, इसमें 228 बड़े जो वाहन हैं यानी कार जो है उनको पार्क किया जा सकता है। इसके अलावा 428 जो है दुपहिया वाहनों की पार्किंग यहाँ पर की जा सकती है। G+3 इसको बनाया गया है। G+3 के साथ साथ तमाम जो विकसित सुविधाएं थी, जो तमाम जो बड़ी सुविधाएं, जो हाईटेक सुविधाओं की अगर हम बात करें तो उन तमाम सुविधाओं को यहाँ पर लगाया गया है ताकि लोगों को राहत मिल सके। 15 करोड़ 97 लाख रुपए इस पर खर्च किए गए हैं और करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से इसमें डिजिटल सिस्टम जो लागू हो रहा है, उस सिस्टम से जैसे एग्जिट और गाड़ियां जब आएंगी तो एग्जिट भी उसका सिस्टम होगा, बाकायदा जो है तरीके से डिजिटल सिस्टम के माध्यम से गाड़ियां एग्जिट होगी। पार्क भी जो है डिजिटल सिस्टम से होगा और इसका डिस्प्ले जो है वो भी जो है उनको नज़र आएगा यहाँ बाज़ारों में कि पार्किंग स्थल पर कितना स्पेस खाली है और कौन से फ्लोर पर वो अपनी कार को या अपने छोटे वाहन को जाकर के पार्क कर सकते हैं। बाज़ारों में इसकी डिस्प्ले पर जानकारी भी दी जाएगी। इस तरह की कार्य योजना नगर विकास न्यास तैयार कर रहा है। निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, फिनिशिंग कार्य अब चल रहा है और इसी तरह से रामपुरा क्षेत्र के बाजार के लिए जो G+3 जयपुर गोल्डन पर पार्किंग स्थल बनाया गया है, उसमें एक लो फ्लोर भी विकसित किया गया है। 173 कार
और 132 दुपहिया वाहनों की पार्किंग जयपुर गोल्डन पार्किंग स्थल पर की जा सकेगी। 12 करोड़ रुपए की लागत से उसको तैयार किया गया है और करीब 3 करोड़ रुपए उसमें भी जो है डिजिटल सिस्टम लागू करने के लिए खर्च किए जा रहे हैं। तो व्यापारियों के लिए, इसके साथ साथ शहरवासी जब बाजार में खरीदारी करने के लिए पहुंचेंगे इन व्यस्तम बाजारों में, तो उनको सुरक्षित माहौल मिलेगा। वो अपने वाहनों को बेफिक्र होकर के पार्क कर सकेंगे और अपनी खरीदारी कर सकेंगे। व्यापार जगत में जो है इस बात को लेकर के उत्साह है, क्योंकि कई बार यातायात की समस्या सामने आती है और जाम जैसे हालात बन जाते हैं। त्योहारी सीजन में अक्सर गुमानपुरा बाजार में जाम के हालात नजर आते हैं, लेकिन अब ये पार्किंग स्थल तैयार हो गया है और इस पार्किंग स्थल के तैयार होने के साथ साथ ये फायर सिस्टम भी जो है इसमें विकसित किया गया है। फायर फाइटिंग सिस्टम जो है अत्यंत आधुनिक तकनीक के साथ यहाँ पर विकसित किया गया है। जो मेट्रो सिटी है उसी तर्ज पर इस पार्किंग स्थल को कोटा में तैयार किया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नगर विकास न्यास लगातार शहर में कई सारे विकास कार्य कर रहा है और इसी की तर्ज पर ये पार्किंग स्थल आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से तैयार हो चुका है और जल्द ही इसकी सौगात कोटा वासियों को मिलेगी। यहाँ पर जो लोग पहुँचेंगे कोटा के बाहर से भी, वो इस पार्किंग स्थल जो है इसका इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की ओर से लगातार कोटा में बड़े प्रोजेक्ट जो है वो चलाए जा रहे हैं, क्योंकि कोटा को पर्यटन के क्षेत्र में आगे ले जाने के साथ साथ आवागमन के लिए अगले 50 सालों तक कैसे कोटा जो है आवागमन को लेकर सुचारू रहे, लोगों को यातायात सुविधा पूरी तरह से मिल सके, उन तमाम प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है और लगभग सभी प्रोजेक्ट जो हैं अब करीब ही जो है वो पूरे होने वाले हैं। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।